हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो हमारा आज का लेक्चर है वो पढ़ना है हम लोग को एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन लिखा हुआ है। एम्पिरिकल फार्मूला कह रहा है कि द फार्मूला विच गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो of all the element present in one molecule of the compound। नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन लिखा है कि द फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहा है कि वो होता है जो किसी कंपाउंड के या किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उनकी एक्चुअल नंबर के बारे में बताता है। जैसे हम कहें कि CO2 एक मॉलिक्यूल है। आप कहीं भी जाएंगे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 तो वो सब लोग बता देंगे कि उसमें कार्बन 1 है और ऑक्सीजन क्या है 2। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का, उसको बोलते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला व्हिच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? हर एलिमेंट का या हर मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट है उनका सिंपल होल नंबर रेशियो। इस चीज को और अच्छे से यहां समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे ग्लूकोज, GLUCOSE ग्लूकोज। अच्छा, आपसे कहें कि ग्लूकोज का फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे कि C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। अब कोई बोल रहा है कहीं पे जाके अमेरिका में ग्लूकोज, कहेंगे आप जाके ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, तो बंदा बता देगा कि ग्लूकोज में कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन 6 हैं। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये एक्चुअल नंबर बताएगा कि उसमें कितने एटम प्रेजेंस हैं, कितने किसके एटम प्रेजेंट हैं, एकदम सही डाटा देगा। अब अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखें, एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो वो कहता है कि द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल में उसका जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिंपल होल नंबर रेशियो। कहने का मतलब ये है कि C6H12O6 था तो इनका जो रेशियो है यहाँ पे 6:12:6, इसका सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर में रहना चाहिए, पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं, सबसे सिंपल। तो इसको अगर हम इसको इसमें जो कॉमन है वो कौन सा नंबर है 6, तो सिंपल ये करना है जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन होती है उसको उससे आप डिवाइड कर दीजिए, वो अपने आप सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें 6 कॉमन है, 6 से डिवाइड किए तो आया 6, तो C आ गया, H2 हो जाएगा और O। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 और ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O। समझ में आया? ये CH2 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इससे छोटा होल नंबर रेशियो ग्लूकोज का नहीं बन सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अमोनिया है, मान लीजिए अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है NH3। ये बता रहा है कि इसमें नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा कितने एलिमेंट कितने एटम हैं। अब इसका अगर हम कहीं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए तो आपको बस करना ये है कि इसमें वो कौन सा नंबर है जो कॉमन है। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो कौन सा 1 और 3 में ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर सकता है।
कोई नंबर कॉमन नहीं, मतलब 1 ही कॉमन है इसमें। 2 से नहीं डिवाइड सकता, 3 से नहीं सकता, सिर्फ 1 से डिवाइड सकता। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या आएगा, NH3 आएगा कि कॉमन इसमें क्या था 1 से डिवाइड कर दी, ये आ गया। इसमें कॉमन क्या था 6 से डिवाइड कर दी, ये आ गया। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसका आपको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार जरूर। और है जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O2, जो उसके एग्जैक्ट नंबर बताता है कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन है, दोनों में 2 है, 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा HO। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम कहें बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। अगर हम आपसे कहें कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए तो इसमें कौन सा कॉमन है, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो बन गया CH। मतलब बेंजीन का जो सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो होगा वो CH होगा, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का सबसे सिंपल रेशियो होगा वो होगा HO। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बताता है वो बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने किसके हैं, और एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है उसका सबसे छोटा वाला रेशियो, मतलब डिवाइड करने पे जो सबसे छोटा होल नंबर रेशियो आएगा वो बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक बार इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। जो रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये n एक तरह का इंटीजर है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये n कैसे निकलता है, n निकालने का फॉर्मूला है n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। n की वैल्यू निकलेगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूले के मास से, तो क्या निकल जाएगा n। जैसे एक एग्जांपल, जो ग्लूकोज था हमारा पहला एग्जांपल, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आया था वो था C6H12O6, और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कॉमन है उसे डिवाइड कर दीजिए तो बन गया था CH2O। अब अगर इसमें कहा जाए कि n की वैल्यू निकालिए तो n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास रखिए, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका मास, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालने आता है कि एक कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे 6 है, मल्टीप्लाई करके ग्लूकोज का जो आता है वो आता है 180। कितना आता है 180। एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास से अब डिवाइड करना है तो 16 प्लस 12 और ये आपका हो जाएगा 30 इक्वल टू आएगा 6। n की वैल्यू क्या आई है 6। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें बेंजीन का, तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6।
और इसका जब इंपीरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको पता है बन जाएगा CH। अब इसके लिए अगर n की वैल्यू निकालें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास, तो ये आएगा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होता है 78 और इसका कार्बन का 12 प्लस 1 13 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। इसके लिए n की वैल्यू भी कितनी आ गई है 6 और ग्लूकोज की भी 6, n की वैल्यू कितनी आई थी 6। अब यहाँ पे एक चीज आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ध्यान दिए होंगे, समझ गए होंगे। जो n की वैल्यू है वो हमेशा वही वैल्यू आ रही है जिस चीज से आप इसको डिवाइड कर रहे थे। मतलब C6H12O6 को इंपीरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आप किससे डिवाइड किए 6 से, तो देखिए n की वैल्यू भी क्या आई है 6। बेंजीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपीरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आप किससे डिवाइड किए 6, तो देखिए n की वैल्यू भी क्या आई है 6। तो सिंपल है ये, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपीरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कह रहा है तो जिस भी नंबर से आप उसको सिंपल होल नंबर रेशियो बनाए थे डिवाइड करके, वही होगी उसकी n की वैल्यू। अब इस पे जो न्यूमेरिकल आता है वो परसेंटेज की तरह क्वेश्चन करके देता है। मतलब कि 20% कार्बन है, 6% हाइड्रोजन है, तो इसके लिए आप बताइए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन 52.2% ऑफ कार्बन and 13% of hydrogen and 34.8% of oxygen. Determine the empirical formula of the compound। इस तरीके के क्वेश्चन में empirical formula कैसे निकालते हैं वो अभी देखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी ये परसेंटेज है वो ऐड करके हमेशा 100 आएंगे। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन में 2 का परसेंटेज दे, 1 का ना दे, तो आप समझ जाइएगा कि ऐड करके 100 से इसको माइनस करना। तो स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए चार्ट टाइप का थोड़ा बनाना पड़ता है, देखते हैं, देखते जाइए, बस काम हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट, उसके बाद लिखेंगे परसेंटेज, उसके बाद लिखेंगे एटॉमिक वेट, उसके बाद लिखेंगे मोल, उसके बाद लिखेंगे मोल रेशियो और लास्ट में होगा सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, ऐसे ही इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले कॉलम में एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक वेट, फिर मोल रेशियो, फिर सिंपल होल नंबर रेशियो। कैसे क्या होगा देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, मतलब ऐसा सिंपल क्वेश्चन 11th में देखते हैं। एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं तो लिख लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट यूज हुए, तीनों का नाम लिख दिया गया। अब अगले में परसेंटेज लिखना है, तो कार्बन का परसेंटेज 52.2, हाइड्रोजन का परसेंटेज 13, ऑक्सीजन का परसेंटेज 34.8। इतना काम हो गया। अब एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए वेट पता होना चाहिए। जो भी जिसका परसेंटेज दिया है वही उसका वेट है, वही उसका वेट है इन ग्राम। तो मोल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 52.2 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू, इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13/1 इक्वल टू, उसके जब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30
34.8 डिवाइडेड बाई इसका एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का होता है 16 इक्वल टू, अब जब 52.2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 4.35। 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 13, और 34.8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.17। ये आ गया सबका मोल। जो भी परसेंटेज है वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक वेट कह रहे हैं, गिवन वेट, और उसका एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो मोल निकला है 4.35, 13 और 2.17। अब निकालना है मोल रेशियो। मोल रेशियो निकालने के लिए आपको ये काम करना रहेगा, जो मोल यहाँ पे आया है उन तीनों में या जो और भी लोग अगर आते हैं, जो सबसे छोटा रहेगा उसी को सबसे डिवाइड कर देना। जैसे 4.35, 13 और 2.17 में कौन सबसे छोटा है, 2.17, तो इस 2.17 को इन सबसे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4.35 डिवाइडेड बाय 2.17, तो ये 2 आएगा। 13 को भी वही करना है, 2.17 से डिवाइड कर दीजिए तो ये लगभग 6 के बराबर आएगा, या कह सकते हैं आता है 5.9, आता है 5.9, तो हम लिख सकते हैं उसको, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 6 ही लिखते हैं। और 2.17 को भी 2.17 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। यहां तक मोल निकला था। इन तीनों मोल में से जो सबसे छोटा मोल रहेगा उसको सबसे डिवाइड कर दीजिए, उसी से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो 2.17 को 4.35 से डिवाइड किए, 13 से भी डिवाइड किए, और 2.17 को 2.17 से भी डिवाइड किए। यहाँ आया 261। ये सब क्या होल नंबर है, हाँ होल नंबर है, तो सीधे उठा के यहाँ रख दीजिए 261। नहीं होता होल नंबर तो होल नंबर में कन्वर्ट करके लिख देते। खेल खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, कार्बन का सिंपल होल नंबर रेशियो क्या आया है, 2, तो कार्बन जो होगा वो होगा 2। हाइड्रोजन कितना आया है, 6, तो हाइड्रोजन कितना होगा 6। ऑक्सीजन कितना आया है 1, तो ऑक्सीजन होगा 1। यही है इंपेरिकल फॉर्मूला। कितना आ गया, C2H6O। क्लियर है। और भी क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है 92.4 कार्बन का, 7.6% हाइड्रोजन का, और आपको डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इस बार इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं कह रहा है, इस बार कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, बट हम उसी तरीके से निकालेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एक रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला ही पहले हम निकालेंगे और मेथड वही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट परसेंटेज एटॉमिक वेट मोल रेशियो, और लास्ट में सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये वही की पुरानी चीजें हैं। एलिमेंट कौन सा है, तो पहला एलिमेंट है हमारा कार्बन, कितना परसेंट है, 92.4% है। दूसरा कौन है भाई, दूसरा हाइड्रोजन, कितना परसेंट है, 7.6% है। एटॉमिक वेट इसका 12, इसका 1। मोल जितना परसेंटेज दिया है वही उसका गिवन वेट मान लेंगे, तो ये हो गया
92.4 डिवाइडेड बाई 12 और ये हो गया 7.6 डिवाइडेड बाई 1। 22 आएगा, ये आएगा 7.7 और ये आएगा 7.6। अब मोल का रेशियो निकालना है तो कौन कम है, 7.7 की 7.6? तो 7.6 कम है, 7.6 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 7.7 डिवाइडेड बाई 7.6, 7.6 डिवाइडेड बाई 7.6, ये आएगा 1.01, ये आएगा 1। क्या ये होल नंबर है? नहीं, तो कन्वर्ट कर दिए सिंपल। 1.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 1, ये हो गया 1। अब इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्बन के आगे क्या आया, 1, तो इंपीरिकल फॉर्मूला हमारा हो गया C। हाइड्रोजन के आगे 1 आया तो ये हो गया 1। हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला हमको मिल गया है, क्या है, CH। N की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पे रख देंगे, निकल जाएगा। अच्छा, N निकालने के लिए अलग फॉर्मूला था कि N इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई इंपीरिकल फॉर्मूला मास। और हमको क्वेश्चन मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना, 78। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ गया 78, पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में। इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं क्योंकि इंपीरिकल फॉर्मूला मास CH है, तो मास कितना हो जाएगा, 12 और इसका 13, ये हो गया 13, ये आएगा 6। N की वैल्यू आ गई 6, यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 6 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा C6H6। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये था हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से है कि डिटरमिन द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% of iron and 30.1% of oxygen by mass। इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है तो यही तरीका लगेगा। सबसे पहले लिखते हैं एलिमेंट। अब मैं वो डाटा नहीं बना रहा हूं, एलिमेंट कौन सा है, पहला Fe, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। दूसरे में क्या लिखते हैं, उसका परसेंटेज। परसेंटेज कितना है इसका, 69.9 और इसका कितना है, 30.1। तीसरे में क्या लिखते हैं, इसका एटॉमिक वेट, इसका होता है Fe का 56 और इसका हो गया 16। चौथे में क्या लिखते हैं, मोल। तो मोल 69.9 डिवाइडेड बाई 56 तो यह आएगा 1.25। इसको अगर करेंगे 30.1 डिवाइडेड बाई 16 तो ये आएगा आपका 1.88 आएगा लगभग। अब निकालते हैं मोल रेशियो। तो कौन कम है, 1.25 की 1.88? 1.25। तो 1.25 को डिवाइड किए 1.25 से तो ये तो आ गया 1 और 1.88 को जब डिवाइड करेंगे 1.5 से तो ये आता है 1.5। क्या ये होल नंबर है? नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये होल नंबर नहीं, ये 1.5 है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई करके, लाइन से मल्टीप्लाई करिए। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। कुछ लोग सोच रहे हैं 1.5 है क्यों 2 नहीं लिख दिए, ऐसे नहीं कर सकते। 1.5 है तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करिए नंबरों से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आया, नेक्स्ट 2 से किए तो कितना आ गया, 3। होल नंबर ये हो गया। अब 2 से इसमें किए तो 2 से इसमें भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया। Fe एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका बन गया। Fe के आगे कितना है, 2, तो Fe2, ऑक्सीजन के आगे 3 है तो O3। ये हुआ आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला।
तो ये था एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास के क्वेश्चंस। ये टॉपिक यहीं पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला खत्म होता है। तब तक के लिए